हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, लाइक क्या नोडल टिश्यूज़ होते हैं, क्या पाथवे रहता है। लाइक राइट एट्रियम से हम राइट वेंट्रिकल जाते हैं, फिर राइट वेंट्रिकल से हम लंग्स पे जाएंगे। लाइक सिंपल सी बात है, हम दोबारा से पढ़ते हैं सब कुछ। ओके, सबसे पहले होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू वीना कावा। वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, ठीक है। फिर वो राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल वाया कस्पिड वॉल्व। जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जिससे हमने याद रखा था स्त्री से, ठीक है। तो स्त्री ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर हमारा वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों जाना है भाई साहब? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स में और क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है। ओके, डन। फिर लंग्स से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है जी। अब जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कौन से वॉल्व्स होते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। अब हमारी पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आ गई। लेफ्ट एट्रियम में अब कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व होगा? लाइक एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व है, उसके थ्रू अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी टिश्यूज पे। डन। ये था पाथवे, नॉर्मल सा पाथवे है। अब तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है इन कार्डियक साइकिल। कुछ टाइमलाइंस आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आ जाएंगी कि कब रिलैक्सेशन हो रही है, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे हार्ट में। दैट इज़ योर कार्डियक साइकिल। इवेंट्स होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शन और कुछ रिलैक्सेशन के, वही होती है कार्डियक साइकिल। सिंपल सी बात है। अगर मैं डेफिनेशन पे बात करूँ, देखो हमारा जो हार्ट है कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है। इसी इवेंट्स को जो हमारे हार्ट में चल रहे हैं, इसी को बोल दिया है कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है। द कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। बोला गया है कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट्स की, जिसमें एक हार्ट बीट जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल क्या होती है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हमारी एक हार्ट बीट आती है। लब डब सुना है सबने? धक धक नहीं होता है, लब डब होता है, ठीक है। एट 75 बीट्स पर मिनट। सिंपल सी बात है। ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल कितनी है? 0.8 सेकेंड्स है। द कार्डियक साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस है। हमारे जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रही है, वो सीक्वेंस है कार्डियक साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या होती है? एक रिपीटेशन होती है। उसी तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल चलती है। एक हार्ट बीट को जनरेट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अब इन सीक्वेंस में कुछ फेजेस होते हैं। 3 फेजेस होते हैं हमारी कार्डियक साइकिल में। पहला है जॉइंट डायस्टोल, फिर आता है आर्टरियल सिस्टोल, फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब तुम्हें 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज योर सिस्टोल, सेकेंड इज योर डायस्टोल। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम उसको सिस्टोल बोलते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। डायस्टोल किसको बोलते हैं? रिलैक्सेशन को। जब हार्ट में रिलैक्सेशन, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट होकर जब हार्ट अपनी नॉर्मल स्टेज पे होगा, उसको रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स स्टेट पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल जो हार्ट एक मसल्स जो होंगी हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी उस स्टेज में, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब हुआ? हार्ट में क्या है? एट्रियम, वेंट्रिकल्स। एट्रिया है या वेंट्रिकल्स है। अब सिंपल सी बात है, अगर हार्ट में ये दोनों चीज़ें ही हैं तो जॉइंट दोनों अगर साथ में रिलैक्स्ड हो रही हैं, दोनों साथ में डायस्टोल कर रही हैं, दैट इज़ योर जॉइंट डायस्टोल। नॉर्मल सी बात हो गई ये तो। जॉइंट मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल ही हैं, यही चेम्बर्स हैं हार्ट के। दोनों साथ में अगर रिलैक्सेशन में जा रही हैं, दोनों साथ में रिलैक्स कर रही हैं, दैट इज़ योर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है? फिलिंग होती है, सिंपल सी बात है। अब कैसे होगा, चलो बात करते हैं। 0.4 सेकेंड, जो अब हमारा 0.8 सेकेंड है, उसमें से 0.4 सेकेंड्स का तो जॉइंट डायस्टोल ही हो रहा है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले आ रहा है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं जॉइंट डायस्टोल में। डन, ठीक है। सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज। अब इसके बारे में भी बात करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स जो हैं। सेमील्यूनर वॉल्व्स किस में होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में या अयोर्टा में। कस्पिड वॉल्व्स कहाँ होते हैं? जो हमारी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व्स हैं, ठीक है।
तो सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो गए हैं, ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। अब क्यों बंद हो गए? हमें फिलिंग करनी है, फिलिंग करनी है, सिंपल सी बात है। एट्रिया से वेंट्रिकल जा रहा है ब्लड, कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट डायस्टोल है, दोनों रिलैक्स स्टेट में है, तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, सिंपल सी बात है, और एट्रिया से वेंट्रिकल में गया। ये तो कौन सा था? राइट वाली साइड की बात हो रही है। लेफ्ट वाली साइड में जो पल्मोनरी वेन से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया है ब्लड, वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब नॉर्मल सी बात है, जब एट्रियम से वेंट्रिकल भेजना है ब्लड, तो कौन से वॉल्व खुलने चाहिए? कस्पिड वॉल्व्स। कस्पिड वॉल्व्स खुलेंगे तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारी ब्लड की कौन सी साउंड है? लब एंड डब। अब लब वाली साउंड कब आ रही है और डब वाली साउंड कब आ रही है? देखो, डब वाली साउंड आती है जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। सेमील्यूनर वॉल्स इस स्टेज पे बंद होंगे। क्यों होंगे बंद? देखो, जब ये मान लो एट्रियम है, एट्रियम से वेंट्रिकल जा रहा है ब्लड, तो आगे पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी उसको, तो बट हमें क्या करना है? वेंट्रिकल में फिल करना है ब्लड सबसे पहले, फिर पल्मोनरी आर्टरी वाला फेज आएगा ना, पहले वेंट्रिकल में तो फिल हो। तो उसी क्लोजर को अब इस स्टेज पे हमारा जो जॉइंट डायस्टोल है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें, वहाँ पर हमें एओर्टा का बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आने तो दो ब्लड को, उसके बाद ही तो पूरी बॉडी को पहुँचाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आने दो ब्लड को, ठीक है। तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी के जो हमारे सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं उसको बंद कर दो, और कस्पिड वॉल्व्स खुलने चाहिए। कस्पिड वॉल्व्स क्यों खुलने चाहिए? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड भी तो पहुंचाना है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेज पर सेमील्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमें फिलिंग करनी है ब्लड की, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सेमील्यूनर वॉल्व्स के बंद होने के पे कौन सी आवाज़ आएगी? डब आवाज़ आएगी। सेमील्यूनर वॉल्व्स जब बंद होंगे तो डब आवाज़ आएगी, ठीक है, डन। सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे, डब आवाज़ आएगी, ओके, ठीक है जी। अब पैसिवली, सिंपल सी बात है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो ब्लड फ्लोज पैसिवली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। 70 to 80% हमारी फिलिंग हो जाती है इसी स्टेज में, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल में ही 70 से 80% फिलिंग हो जाएगी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब नीट का पॉइंट क्या है? डब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स, आयोटिक और पल्मोनरी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, तुम सोच रहे होगे कि हम किस तरीके से हो रहा है। अगर हमें रीज़न पूछ लिया, ठीक है, अगर हमें रीज़न पूछ लिया कि भाई साहब ये जॉइंट डायस्टोल का क्या रीज़न है, नो प्रेशर इन हार्ट, कोई हार्ट में प्रेशर की वजह से कोई जॉइंट डायस्टोल नहीं हो रहा है कि भाई साहब सेमील्यूनर वॉल्व बंद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमारा प्रेशर है वो थोरेसिक चैम्बर से मेंटेन हो रहा है, सिंपल सी बात है। थोरेसिक चैम्बर तो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो कर क्या हो भाई साहब, ठीक है। नो प्रेशर इन हार्ट बट मोर प्रेशर इन थोरेसिक चैम्बर। अब यार इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो प्रेशर और वॉल्यूम का ही खेल है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही खेल है। तो नेगेटिव प्रेशर होता है हमारा थोरेसिक चैम्बर में, उसकी वजह से हमारे पास जो हमारा हार्ट का ये कंडीशन होता है, ये मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो नो प्रेशर इन हार्ट बट मोर प्रेशर इन थोरेसिक चैम्बर। डब साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स, याद रखना है डब किसकी वजह से हो रहा है? सेमील्यूनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से हो रहा है, ठीक है। आयोटिक और पल्मोनरी आर्टरी, राइट, अगर राइट वेंट्रिकल से हम जाएंगे, ठीक है, ओके, डन। ये था हमारा जॉइंट डायस्टोल। अब फालतू में कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही होता है। अब दोबारा से हम पढ़ लेते हैं जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा? हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ब्लड जाएगा, फिल हो रहा होगा, ठीक है। 70 to 80% पैसिवली फिल हो रहा है, कुछ एनर्जी नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पैसिवली हार्ट हमारा जॉइंट डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेट में है, दोनों चेम्बर्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी यही काम चल रहा है। अब डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। 70 से 80% पैसिवली, ठीक है, ओके, डन। दिस इज योर जॉइंट डायस्टोल फेज। अब भाई साहब यहाँ पर लिखा है 70 to 80% फिल हुआ है। अब भाई साहब तुम्हें नहीं लगता पूरा का पूरा ब्लड फिल करना चाहिए? अबे यार जितना आया उतना तो करेंगे ना। चलो फिर एक और स्टेज बना दिया है हमारी कार्डियक साइकिल में, दैट इज और एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया से क्या समझ आ रहा है?
एट्रियम। सिस्टोल से क्या समझ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोड़ा अगर 70 to 80% फिल हो गया है तो बाकी के बच्चे ब्लड को नहीं लाना है आगे, ठीक है। तो इसीलिए अब एट्रिया अपना काम करेगी। अब एट्रिया भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे जो भी बचा कुचा ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो एसए नोड जनरेट इम्पल्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स टॉप टू बॉटम। एट्रियम में क्या है भाई साहब, एसए नोड है। एसए नोड कहाँ है, राइट, टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। तो एसए नोड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। और पाथवे पता है, एसए नोड, एवी, देन बंडल ऑफ फेज, देन पुरकिंजे फाइबर्स, इसी तरीके से हमारा जो मैसेज जाएगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो एसए नोड जो है वो जनरेट करेगा इम्पल्स, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी टॉप टू बॉटम, सिंपल सी बात है। अब ये क्यों किया है, क्योंकि जो बचा कुचा ब्लड है उसको हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दो हार्ट को कि भाई साहब वो भी फिल हो जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स थ्रू एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जो कि हमारा कस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। डन। वेंट्रिकल्स ऑलरेडी 70 to 80% फिल हो चुके हैं। जब हमने जॉइंट डायस्टोल किया तो वेंट्रिकल्स ऑलरेडी 70 to 80% फिल हो चुके थे, बट स्टिल कुछ ब्लड बच गया था। तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट करना सही समझा एट्रिया को कि एट्रिया में जो भी ब्लड बचा है उसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने एट्रियल सिस्टोल भी किया। एट्रियल सिस्टोल इज एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन किसने करवाया, एसए नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जो भी 20-30% ब्लड बचा था उसको हम वेंट्रिकल्स में कौन ऐड करवा रहे हैं, कैसे ऐड करवा रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल की वजह से। दैट इज योर 0.1 सेकेंड का फेज, ठीक है, ओके। अब इसमें नीड का पॉइंट क्या है, एट्रियल सिस्टोल इतना असेंशियल नहीं होता है फॉर सर्वाइवल। बेसिकली सिंपल सी बात है, 70 to 80% जब ब्लड फिल हो चुका है तो हमने 30% जो बचा कुचा ब्लड था, 20 to 30% जो बचा कुचा ब्लड था उसके लिए तो किया एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। बट अगर 70 to 80% हो चुका है तो हम काम चलाओ काम हो सकता है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल इतना असेंशियल हम नहीं मान के चल रहे हैं। अगर जॉइंट डायस्टोल नहीं होता तो वो तो एक 70 to 80% ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आता, तो वो तो एक असेंशियल फेज हो गया ना, ठीक है। इसीलिए एट्रियल सिस्टोल क्या है, 20 से 30% क्या ही फर्क पड़ रहा है इतना, ठीक है। तो इसीलिए इसको इतना असेंशियल नहीं बोला गया है मतलब इन कंपैरिजन टू जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में 70 to 80% पैसिवली ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दैट इज योर एट्रियल सिस्टोल। लेट्स गेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल एक बार कर लेते हैं, क्या था एट्रियल सिस्टोल, क्या था, एसए नोड ने एक्शन, जो हमारा एसए नोड है उसने इम्पल्स जनरेट किया कि एट्रिया तुम कॉन्ट्रैक्ट करो टॉप टू बॉटम। अब सिंपल सी बात है, एट्रिया में प्रेजेंट है वो, ठीक है, तो वो टॉप टू बॉटम ही कॉन्ट्रैक्ट करवा सकेगा। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स टॉप टू बॉटम, blood flows from atria to ventricles through AV valves, tricuspid and bicuspid valve. AV valves क्या है, tricuspid valves हैं और bicuspid valves हैं। ventricles already 70 to 80% filled है। कब fill हुए, joint diastole जब हुआ, ठीक है। atrial systole adds the last 20 to 30%। नीड पॉइंट क्या है इसमें, atrial systole इतना essential नहीं है in comparison to joint diastole। joint diastole is very essential because 70 to 80% blood उसी की मदद से fill हो रहा है, ओके। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा लास्ट पार्ट, जो हमारा लास्ट फेज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल समझ आ रहा होगा नाम से ही, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हो रहा है उसी फेज को बोला गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, 0.3 सेकेंड का है। जैसे कि हमारा जॉइंट डायस्टोल था 0.4 सेकेंड का, एट्रियल सिस्टोल था 0.1 सेकेंड का, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन दैट इज 0.3 सेकेंड का फेज। वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉटम टू टॉप। अब सिंपल सी बात है, बॉटम टू टॉप, वेंट्रिकल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो बॉटम से टॉप पे ही होगा। प्रेशर राइजेस, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। एवी वॉल्व्स क्लोज, प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज योर लब। अब देखो, हाँ, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो चुकी है, फिलिंग हो चुकी है। अब हमें पल्मोनरी आर्टरी को भेजना है लंग्स की तरफ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को भेजना है लंग्स की तरफ, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी को लंग्स की तरफ भेजा तो अब बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का, तो हमें कस्पिड वॉल्व्स को बंद करना पड़ेगा।
एवी वॉल्स जो हैं, कस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, दोनों साइड के हमें बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एवी वॉल्स क्लोज प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड दैट इज योर लब। जो हमारा लब वाला साउंड है, लब साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारे कस्पिड वॉल्स या एवी वॉल्स, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स बंद होते हैं, ठीक है। डब साउंड कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब सेमी ल्यूनर वॉल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। और लब साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, जब एवी वॉल्स, कस्पिड वॉल्स बंद हो रहे हैं। डन, ठीक है जी। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन आर्टेरियल प्रेशर, अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होगा वो एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है जी। अब सेमी ल्यूनर वॉल्स खुलेंगे, क्यों खुलेंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल फिल हो चुका है ब्लड से, अब आगे भेजना है, अब आगे भेजना है तो सेमी ल्यूनर वॉल्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही जाएगा आगे लंग्स की तरफ, तो सेमी ल्यूनर वॉल्स को खोलना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पुशेस ब्लड इनटू द आयोर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आ चुका है, तो अब वाया सेमी ल्यूनर वॉल्स आयोर्टा में है, तो वो ब्लड टिश्यूज़ को पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी सेमी ल्यूनर वॉल्व खोल के पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाएगी ऑक्सीजन लेने, ठीक है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से देन लेफ्ट वेंट्रिकल। डन, ठीक है। तो इस फेज में क्या हो रहा है, सेमी ल्यूनर वॉल्स खुल रहे हैं, कस्पिड वॉल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि बैक फ्लो थोड़ी करना है ब्लड का, वेंट्रिकल्स में आ गया है तो अब भाई वेंट्रिकल से तुम आगे जाओ, पीछे नहीं जाने का कुछ भी, ठीक है। वो हमें पता है कस्पिड वॉल्स बंद हो जाएंगे, कस्पिड वॉल्स बंद होने की साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, लब, ठीक है। लब साउंड, कस्पिड वॉल्स बंद हो रहे हैं उसकी साउंड है, ठीक है जी। ओके डन। तो नीट का पॉइंट क्या है, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे, लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बट सिंपल सा बात है, कुछ है नहीं इसका। वॉल्यूम पाउंड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 बीट, एक बीट में जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड का वॉल्यूम पंप करेगा, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, 70 ml, ठीक है। वॉल्यूम पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 बीट, एक हार्ट बीट में जो हमारा वेंट्रिकल है वो कितना पंप कर सकता है, 70 ml पंप कर सकता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो दोबारा से अच्छे से रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का फेज। अगर तुम्हें पूरा पाथवे अच्छे से पता है कि किस तरीके से होता है तो तुम आराम से कार्डियक साइकिल समझ जाओगे। इफ पाथवे नहीं पता है तो दूसरे पिछले वाले लेक्चर्स हैं, वहाँ जाओ, देख के आओ, देन आ जाना, ठीक है। तो क्या होता है, दोबारा रिवाइज करते हैं। ऐसे हो गया, 4 चेम्बर्स है वैसे तो हार्ट के, बट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सारे वो साथ में रिलैक्स हो जाएंगे। तो सबसे अब दोबारा से सारा समझते हैं क्या था। सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल की अगर मैं बात करूँ, जॉइंट डायस्टोल में मिलेगा तुम्हें सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, अब वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा। अब राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल जाएगा, कौन से वॉल्स खुलेंगे, कस्पिड वॉल्स खुलेंगे, ठीक है। कस्पिड वॉल्स खुल जाएंगे और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल 70 to 80% पैसिवली फिलिंग होगी ब्लड की। इसके बाद अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे फिलिंग करवानी है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, अगर मुझे फिलिंग करवानी है तो आगे नहीं भेजना है ब्लड, अभी मुझे फिल करवाना है ब्लड, तो ऑब्वियसली हमारा पल्मोनरी आर्टरी के जो वॉल्स होंगे वो बंद रहेंगे, क्योंकि मुझे आगे नहीं भेजना है ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्स को बंद रखो। पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्स क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्स है। अभी उनके क्लोजर को, उनकी जो अब उनके बंद होने की जो साउंड आएगी उसको बोला गया है डब साउंड। डन। जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं हमारे, जो बंद हो जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साउंड को क्या बोला गया है, डब साउंड। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम में क्या चल रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या चल रहा होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा ब्लड, ठीक है। अब उसको भी फिल करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको फिल करना है। अब आगे नहीं भेजना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी फिलिंग चल रही है 70 to 80%। अब पहले फिल तो कर दो यार, उसके बाद ही तो आगे भेजोगे। अभी पहले वेंट्रिकल में तसल्ली से फिल करो, ठीक है। तो इसीलिए मुझे आयोटा में जो सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट है उसको बंद करना पड़ेगा, तो दोनों आराम से बंद हो जाएंगे। दोनों इवेंट साथ में चल रहे हैं ना, ठीक है। मैं समझा इस तरीके से रही हूँ, बट दोनों इवेंट साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉइंट डायस्टोल बोला गया है, आर्टरियल सिस्टोल बोला गया है, इस तरीके से जॉइंट डायस्टोल बोला गया है इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, अब सेमी ल्यूनर वॉल्स उसके बंद हो गए। अब दोनों जब बंद हो जाएंगे, उस साउंड को बोला गया है डब साउंड। क्या बोला गया है, डब साउंड।
जॉइंट डायस्टोल में क्या प्रेजेंट होती है, कौन सी साउंड प्रेजेंट होती है, डब साउंड आती है, ठीक है जी। फिर आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या है, अब भाई साहब कुछ बचा कुचा ब्लड रह गया है, तो भाई साहब एट्रिया को क्या हुआ, एट्रिया जी कॉन्ट्रैक्ट करो और नीचे भेज दो जितना ब्लड बच गया है, 20 to 30% ब्लड जो भी रह गया है सारा भेजो भाई साहब। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड रह गया था वैसे जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड रह गया था वो जाएगा, ठीक है जी, डन। ओके, उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर खुला ही हुआ है, देख लो भाई साहब। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स बॉटम टू टॉप। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा था, टॉप से बॉटम, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, बॉटम टू टॉप, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या है, वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हुआ एट्रिया से, ठीक है। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन एट्रियल प्रेशर, सेमील्यूनर वॉल्व ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, अब भाई साहब वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों कराया गया है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स में ब्लड है वो मुझे पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है भरा मैंने उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है उसको आयोटा में भेजना है, इसीलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है। और सिंपल सी बात है, अब जब मेरे पास वेंट्रिकल्स में ब्लड है उसको आगे भेजना है तो पीछे नहीं भेजना है ना, तो पीछे नहीं भेजना है, इसीलिए हमें कस्पिड वॉल्व्स को बंद करना पड़ेगा। अब कस्पिड वॉल्व्स के बंद करने पर हमारे पास आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज योर लब साउंड, लब साउंड, डन। ये होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का। जब एक बीट में हमारा वेंट्रिकल कितना पंप कर सकता है ब्लड को, उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो 70 ml तक होता है। आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज। वेंट्रिकल्स ने जब दे दिया है ब्लड आगे, सेमील्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, अब वो भी तो बैक फ्लो रोकना है। सेमील्यूनर वॉल्व बंद, वेंट्रिकल्स बिकम एम्प्टी एंड प्रेशर फोर्स। जैसे ही जो वेंट्रिकल्स थे आगे उन्होंने भेज दिया ब्लड, अब वो एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, प्रेशर गिर जाएगा दोबारा से। पहले राइज हुआ था बिकॉज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ब्लड उनमें फिल्ड था तो प्रेशर राइज हुआ था, बट अब दोबारा से जब खाली हो गए हैं हमारा प्रेशर गिर जाएगा। देन साइकिल रिपीट्स। साइकिल क्या है, एक रिपीटिशन ही तो होती है साइकिल, तो साइकिल रिपीट करेगी। जॉइंट डायस्टोल फिर एट्रियल सिस्टोल, इस तरीके से पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होगी, डन। अब वही सबसे पहले एवी बंडल, उसके बाद बंडल ऑफ एसएन जो जनरेट कर रहा है, उसके बाद हाँ एसएन यहाँ जनरेट करेगा, एसएन इनका मेन हेड है भाई। बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर्स, देन होल वेंट्रिकल, एसएन जनरेट करेगा, लिख लेना एसएन जनरेट, और इम्पल्स जनरेट करके ऐसे जाएगा, ठीक है जी, होल वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैंने ये फ्लो चार्ट ये से बना दिया है, बट तुम्हारा क्या काम है इसमें, तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा इसमें, तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम्हें बेसिकली यहाँ पर अगर देखो ये जो तुम्हारे लिए खाली जगह है ना यहाँ पर, इस पर तुम्हें लिखना है कौन से वॉल्व बंद हो रहे हैं, क्या इवेंट्स चल रहे हैं, वो चीज़ें लिखनी है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम बनाएंगे इसको दोबारा से, बट ये अभी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। देखो क्या है, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल हो रहा है 0.4 सेकेंड का। जॉइंट डायस्टोल में दोनों का दोनों मतलब दोनों आर्टरिया, दोनों वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स स्टेट में पड़े होंगे। फिर होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में अगर मेरी बात सुनो, जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो हमारे वेंट्रिकल्स जो होंगे वो डायस्टोल कर रहे होंगे, वो रिलैक्स स्टेट में पड़े होंगे, ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होंगे, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो हमारे एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा, मतलब एट्रिया हमारे रिलैक्स स्टेट में पड़े होंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं था इसमें खास, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है। तो भाई साहब ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। कल इसको और अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज हमने अच्छे से डिटेल में कार्डियक साइकिल को समझा, 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। कल कुछ टर्म्स लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इसको और आगे जो भी हमारे पास बचा हुआ चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरीके से और कंटेंट देखने के लिए और नीट को एक्सेल करने के लिए सब्सक्राइब कर लो बायो बडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।